आपसे वादा था कि बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स। फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो भी मैथ्स रिक्वायरमेंट है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है बेसिक एल्जेब्रा। तो बेसिक एल्जेब्रा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ, फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है बेसिक फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। बेसिक जो फॉर्मूले है उसके बारे में हम लोग बचा करेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने नाम सुना होगा एपी, एपी जीपी, एचपी। एचपी की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एपी और जीपी हम लोग पढ़ेंगे। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अच्छा, इसलिए जब हम लोग एपी पढ़ेंगे तो हम लोग को लीनियर इक्वेशन सॉल्व आनी चाहिए। तो एपी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन एक बार समझ में आ गई तो फिर हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर टू होती है या स्क्वायर होता है। वेरिएबल जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर स्क्वायर होती है, टू होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों। नंबर सिस्टम में देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लॉग फंक्शन देखेंगे क्या होता है। रूल्स ऑफ पावर देखेंगे कि पावर की पावर लगा देते हैं तो क्या होता है। धीरे-धीरे आप लोगों को समझाऊँ। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़े नहीं पढ़ाऊँगा बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम का एक शॉर्टकट है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिजिट है बच्चों, जैसे 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, किसी चीज का 144 है, 154 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, या उसका क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और इन सब चर्चा करने का उद्देश्य यही है बच्चों कि हम लोग कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपने 6, 7, 8 में भी अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है और आपका बेसिक अलजेब्रा बिल्कुल ही नहीं, अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है उसमें पहला ही पार्ट होता है बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा का मतलब ये है कि हम लोग की कैलकुलेशन स्ट्रांग है, क्या हो, डिजिट्स के साथ हम हेल्दी फील करें, अच्छा फील करें। और डिजिट के बारे में हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और वेरिएबल्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये सब चीजों को जब हम डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ पहला टॉपिक हमारा। तो पहला टॉपिक तो है कि बेसिक फॉर्मूले हमारे क्या है। इसमें अलजेब्रा में हमारे कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर लोग पढ़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a प्लस बी का होल क्यूब भी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी। फिर एक फॉर्मूला यूज होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसकी जो वैल्यू होती है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और a क्यूब माइनस b क्यूब का होगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, एक जगह प्लस तो दूसरी जगह माइनस। यहाँ पे माइनस है तो एक जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस। यहाँ पर a और b वेरिएबल है, ए और बी ये दोनों क्या है, वेरिएबल। अब आप कहोगे बच्चों कि सर ये फॉर्मूला तो हर जगह हर किताब में लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, तो नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये चीजें हैं आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, इसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं या इस फॉर्मूले पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला ये सही है या गलत है, या हमारा ट्रस्ट कैसे इस फॉर्मूले पे आए। कि जैसे कोई बच्चा कहते हैं कि सर एक बात बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होते। तो भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है किताब में और लड़का कह रहा है ये नहीं होते, हम आपकी बात पे सेटिस्फाई नहीं है, आप प्रूव करिए। तो प्रूव करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आप भूल गए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करके करेंगे, समझेंगे कैसे। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने का क्या तरीका है, वेरीफाई करने का तरीका है ए और बी दोनों वेरिएबल है बच्चों, और वेरिएबल है तो इसका मतलब है हम ए की भी कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं, बी को भी कोई भी क्वांटिटी
मान सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट में हम 1 ले लेते हैं, a बराबर भी 1 ले लो और b बराबर भी 1 ले लो। और अगर a बराबर 1 b बराबर 1 तो हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो ये वाला साइड है। a LHS बराबर क्या है, a प्लस b का होल, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी क्या वैल्यू आई, यानी कि LHS हमारा 4 आ गया। कब आया, जब a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू भी 1। अगर a की वैल्यू 1 रखी है, b की वैल्यू 1 रखी है, तो LHS हमारा 4 आ रहा है। फिर हम देखते हैं RHS की वैल्यू क्या होगी। तो RHS की जो वैल्यू है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब a की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू है b का स्क्वायर, और 2 into 1 into 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया 4। और ये RHS बराबर किसका आ गया, LHS के। और अगर LHS और RHS बराबर होते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि इक्वेशन हमारी ट्रू होती है, इक्वेशन हमारी ट्रू होती है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है बच्चों इसको वेरीफाई करने का। सिमिलरली आप a माइनस b को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, a माइनस b को भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से, आप इस बात को यकीन करिए कि अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स की नॉलेज नहीं है और आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको एकदम नीचे से थोड़ा ऊपर तक ले जाऊंगा, ठीक है। अगर बेसिक बिल्कुल भी वीक है तो आप मेरी क्लास को अटेंड करिए, उसको समझिए। और हमने बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट किया बच्चों, और कंटिन्यूएशन हर दूसरे दिन एक दिन छोड़ के मैं इस चैनल पर सौरभ शर्मा फिजिक्स एंड बियॉन्ड पर मैं एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और मैं आपको एकदम बेसिक पहले मैथमेटिक्स कराऊंगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी आप अंडरस्टैंडिंग देखिएगा कितना आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर a माइनस बी है, तो थोड़ा पेपर देखते हैं, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, दे देते हैं। लेट्स सपोज कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। a और b को वेरिएबल कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ से LHS निकालो, LHS क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। आंसर निकाल के अगर आंसर निकालेंगे तो इसमें कोई फर्क सही है। आंसर में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू है बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये वैल्यू है 2 का 4 प्लस 1 माइनस 4, तो 2 कितना 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया, तो LHS भी 1 और RHS भी 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो भी ट्रू है, यानी कि RHS किसके बराबर है बच्चों, LHS के बराबर है। यानी कि दो फॉर्मूले हमने सीखे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दो फॉर्मूले हमने समझे, और आज समझा ही नहीं है, आज इसको जस्टिफाई भी किया है कि दोनों फॉर्मूले जो हमने रटे हैं वो सही रखना जरूरी है। हमने याद नहीं तो बार बार हम इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो हमको वो याद होना चाहिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस b का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले पर बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, इनका फॉर्मूला को याद ही नहीं, तो हम याद करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब तो सभी इसको वेरीफाई करके देखेंगे, इसको भी वेरीफाई करके दिखाएंगे, ऐसा तो होगा। अगर आप ये गलत आ गया तो मुझसे भी इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और रिजेक्ट कर दूंगा तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और वेरीफाई हो गया तो मान लें अपने अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर लेंगे कि ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला सही है, बार हम इसको। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी, अब a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1 क्यों है, वो पूरी कॉन्टेक्स्ट से बात है। एलएचएस लेते हैं हम लोग, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि 1 प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया बच्चों 8। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार उड़ा दिया, 2 को कितनी बार उड़ा दिया है, तो 2 गुना 4 गुना
फिर आरएचएस की बात करें तो आरएचएस की अगर चर्चा करते हैं बच्चों तो ये वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस यहाँ पे रखिए 1 प्लस 3 इंटू 1 1 प्लस यहाँ आ गया 1 क्यूब एक का क्यूब 1 एक का क्यूब 1 और 3 ये यहाँ पे आ गया 3 1 प्लस 2 होता है तो 3 गुणे 2 6 6 और 1 7 है दिलचस्प भी क्या आ गया बच्चों और अगर 8 हो गया तो ये इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही तो होगा भाई अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है इससे हमेशा चाहिए आपको फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब इसके बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस bab ब्रैकेट में a प्लस ठीक है बच्चों इतना हम लोग समझ लिए नेक्स्ट आइए a माइनस b का होल क्यूब कोई बच्चा कह रहा है सर इसको भी वेरीफाई करिए चलिए वेरीफाई कर लो बराबर a बराबर 2 b बराबर 1 ऐसा ऐसा क्यों करते हैं टेस्ट करना पड़ता है बच्चों क्योंकि अगर इसको 1 1 मान लेंगे b को वगैरह थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी से नहीं लगेगी तो हमने कहा a को 2 मान लेते b को मानने नहीं क्या a और b तो वेरिएबल है एलएचएस यहां से आ गया a माइनस b का होल क्यूब a की वैल्यू 2 2 माइनस 1 का होल क्यूब तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 का क्यूब तो 1 होगा 1 का क्यूब क्या होगा 1 फिर आरएचएस अगर देखते हैं हम लोग आरएचएस देखते हैं तो ये है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 10 तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और ब्रैकेट में कितना a माइनस बी है a माइनस बी है गलती से लिख दिया बच्चों a माइनस बी तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 तो ये हो गया बच्चों 8 माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 3 गुणे 2 6 6 इंटू 1 6 और 2 माइनस 1 यानी कि ये भी 6 यानी कि 8 माइनस 7 और ये भी किसके बराबर है ये भी एलएचएस के बराबर आ गया देखा आपने कितना है कितना इजी है इसको अंडरस्टैंडिंग करना बिल्कुल भी टफ नहीं है बस ये देख के ही डर लगता है हम लोगों को बच्चों की पता नहीं क्या जनरल लिखा हुआ समझ में आया नहीं है कुछ नहीं है बच्चों अगर आपको एक बार समझ में आने लग जाए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आपको हर चीजें इजी लगने लगेगी बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगी चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चलो सभी ये वाला करिए अरे ये वाला तो ए बराबर क्या ए बराबर 2 मान लेंगे बी बराबर आप 100 ले ले जैसा आप लोग बोली वैसे ले ले चलिए ए बराबर 3 ले लो ए बराबर हो गया 3 और बी बराबर हो गया 2 ले ले चेंज करके देखिए बस हमेशा वही वैल्यू मानना है कहने सभी आपने तो ऐसे ही कुछ कर रखा होगा थ्रेडिंग के लिए कुछ नहीं है जो क्या है मैथ्स है ए और बी क्या है वेरिएबल ए की कोई भी वैल्यू लीजिए बी की कोई भी वैल्यू लीजिए ये इक्वेशन आपको ट्रू ही आएगी ठीक है तो ट्रू आएगी तो ट्रू आनी चाहिए चलो देखते हैं तो ये एलएचएस देखते हैं एलएचएस देखते हैं एलएचएस की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 3 गुणे 3 कितना होगा 9 और 2 गुणे 2 कितना होगा 4 9 गुणे 4 कितना होगा एलएचएस तो आ गया आपका 5 अगर आंसर भी 5 आ जाएगा तो मास से इस फॉर्मूले को रट लेंगे आरएचएस में क्या है आरएचएस में है a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस b a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 3 प्लस 2 और यहाँ पर 3 माइनस 2 ये वैल्यू हो गई 5 ये वैल्यू हो गई 1 5 into 1 50 नहीं 2 5 और एलएचएस दोनों क्या है तो एलएचएस और एचएस बराबर होंगे तो आज से हम इस फॉर्मूले को गिनते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b में a माइनस b ठीक है ये सारे फॉर्मूले ऊपर हम और फॉर्मूले देखते हैं भाई और भी फॉर्मूले होंगे हां ये वाला फॉर्मूला भी अच्छा ये फॉर्मूला देख के लगता है बड़ा ये तो कोई रट लेंगे रटना तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b ब्रैकेट में अगर यहां प्लस आए बच्चों a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब है यहां प्लस है तो यहां पे प्लस होगा एक जगह माइनस भी होगा एक जगह प्लस और एक जगह माइनस तो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू भी नहीं है
माइनस ए भी है, ध्यान रखना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब माइनस आ जाएगा तो पहले माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये जगह माइनस होगा तो दोबारा माइनस नहीं है, ठीक है। तो रट लेंगे हम लोग बच्चों इसको, इसको भी पहले से नहीं, दो बार मैथ्स सीखने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स की नॉलेज बहुत कम होगी। तो चलो तो ठीक है बच्चों, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनको लग रहा होगा इंग्लिश तो, बट क्या है कि जो बच्चे एकदम जिनका बेसिक बिल्कुल ही कमजोर है उसके लिए मैं सीखना चाह रहा हूँ। और मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं उन बच्चों को सिखाऊं मुझे कोई नहीं सिखा, ठीक है, उनको सिखाने की कोशिश है। वरना तो देखिए ऑनलाइन मीडियम पे हर तरह के वीडियो मौजूद है, आप देखोगे एक टॉपिक को सर्च करोगे तो 50 वीडियो मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेरा मानना यही है चैनल को स्टार्ट करने का कि इंग्लिश को मैं ऐसे सिखाऊंगा कि इंग्लिश को कुछ भी ना, कोई आर्ट्स का बच्चा भी होगा उसको भी फ्री सीखूंगा अगर वो मेरे साथ इस चैनल को फॉलो करेगा और जो मैं कहूँगा उसको वो अप्रोच करेगा, उस चीज को सॉल्व करे, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसको ही सीखेगा। तो साइंस के स्टूडेंट की बात ही क्या है, उसको तो मैं सिखाई देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ भाई कुछ कमियां होंगी तो बताइए। ए की वैल्यू 1 लो, बी की वैल्यू भी 1 मान लीजिए। एलसीएस देखते हैं, एलसीएस बराबर क्या होगा, एलसीएस बराबर होगा बच्चों 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर 1 प्लस 1 आ जाएगी। आरएचएस क्या होगा बच्चों, आरएचएस की वैल्यू होगी 1 प्लस 1 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस 1 एक बस एक इम्पैक्ट 2 इंटू 1 बराबर ये एलएचएस हो गया, ठीक है। नहीं ये आरएचएस हो गया, आरएचएस की वैल्यू भी तो एलएचएस की वैल्यू भी ये फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा ठीक है बच्चों। अब उसके लिए लास्ट वाला जरा कर दिखाइए तो इसको भी देखेंगे, ये फॉर्मूला देखिए ये क्या है एलएचएस। यहाँ पे बच्चों इसमें माइनस के लिए नहीं मान रहे हैं, चलो मनी नहीं मानते हैं, ऐसा करके भी दिखाइए a बराबर 1 b बराबर b मान लेते हैं। तो एलएचएस बराबर 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। आरएचएस आरएचएस बराबर 1 माइनस 1 फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और 1 0 इंटू 3 क्या होता है 2, यानी कि ये भी एलएचएस के बराबर है, ये भी एलएचएस के बराबर। तो बच्चों ये एकदम स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको समझाया और इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार हम लोग दोबारा से रिवाइज करके देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी। तो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले समझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में b प्लस b a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस a माइनस b फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b एंड a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और अगर a क्यूब माइनस b क्यूब होगा तो पहले क्या होगा a माइनस b, बाद में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये बच्चों बेसिक क्लास थी, मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो हम लोगों ने सीखे और उसको वेरीफाई किया, ठीक है। अगर ये क्लास आपको समझ में आती है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होगा उसको देखिए और कुछ अगर आपके सजेशन है डाउट्स है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिन्हें फिजिक्स बहुत वीक लगती है, मतलब टफ लगती है और उनके कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं, उनको भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए भी कि इसमें मैं क्या चीज़ें और ऐड कर सकूँ या अपनी पढ़ाई जो का जो तरीका है समझाने के लिए तरीका है उसमें और भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ आपके सजेशन का मेरा इस वाला पर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम स्टार्ट